वाले आईपीएस के ऊपर कार्रवाई का मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही यूपी के देवबंद से, यूपी के मुरादाबाद से ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। चूहे के बलि देने वाले आईपीएस को हटाया गया है और मुरादाबाद में तैनात आईपीएस रोहन झा का ट्रांसफर किया गया है। आईपीएस को लखनऊ मुख्यालय में अटैच किया गया है। पिछले 2 महीने से अवकाश पर है रोहन झा। अजीबोगरीब हरकत के कारण आईपीएस जो है वो चर्चा में आए, तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रोहन झा जो है अजीबोगरीब अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में आए। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आईपीएस रोहन झा अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से चर्चा में आए और ये कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो छुट्टी पर भी हैं, क्या ये पूरा मामला है? किस तरीके से ये पूरी जानकारियां जो है निकलकर बाहर आई थी? बिल्कुल, ये बातें निकलकर सामने आई कि आईपीएस रोहन झा चूहे की बलि दे रहे हैं। कुछ तंत्र विद्या की बात निकलकर सामने आई थी। जानकारियां बहुत पुख्ता इसलिए नहीं, लेकिन पूरे महकमे में इस बात की चर्चा इस कदर तेज हो गई कि ये बात निकलकर लखनऊ के डीजीपी मुख्यालय तक पहुंची। लिहाजा डीजीपी मुख्यालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट अपनाते हुए, यानी बड़ी बदनामी से बचने के लिए पहले ही कार्रवाई करते हुए रोहन झा को डीजीपी ऑफिस अटैच कर लिया। रोहन झा छुट्टी पर थे, उस दौरान बताया जा रहा है कि वो किसी तंत्र विद्या में लगे हुए थे, चूहों की बलि दिलवा रहे थे। ये सारी बातें जब उनके स्टाफ से होते हुए विभाग के बाकी लोगों तक पहुंची, तो इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी ऑफिस की तरफ से जानकारी होते ही रोहन झा को तुरंत अटैचमेंट कर लिया गया उनका डीजीपी सिग्नेचर बिल्डिंग में। लिहाजा कई बार इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली है कि पढ़े लिखे लोग कई बार इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर रोहन झा की तरफ से अभी कोई बात नहीं आई है और इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे क्या वजह थी, क्यों वो ऐसा कर रहे थे, इस बारे में भी कोई औपचारिक बात नहीं हुई। हो सकता है आगे आने वाले समय में जो इंटरनल कोई जांच शुरू हो विभाग की तरफ से, उसमें ये बातें खुलकर सामने आए। जी अभिषेक, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को करने के बाद जो रोहन झा के सहकर्मी थे, साथ के लोग थे, क्या उनका कुछ कहना है? उनका कोई बयान सामने आया, इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया हो? बिल्कुल, अभी खुलकर तो कोई बहुत कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मामला शुरुआती दौर में तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ लग रहा है अभिषेक। और ऐसा लग रहा है कि कई बार कुछ लोग किसी बात पर झांसे में आकर इस तरह की चीजें करने लगते हैं। क्या यही वजह है कि आईपीएस ऑफिसर रोहन झा भी किसी की बात में आ गए हैं, या फिर वो खुद ही इस तरफ आकर्षित हैं? ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय है और खुलकर कई चीजें अभी निकलकर सामने भी आएंगी आने वाले दिनों में। जी अभिषेक, क्या आने वाले दिनों में रोहन झा के ऊपर कोई और कार्रवाई हो सकती है? जिस तरीके से फिलहाल तो उन्हें जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय वहां पर अटैच किया गया है। बिल्कुल, विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हो सकता है इस पूरे मामले पर कोई जांच कमेटी सेटअप की जाए, जो विभाग की तरफ से इंटरनल जांच होती है वो जांच हो, किसी अधिकारी को नामित किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे और उसके बाद बाकी चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जांच को लेकर अभी फिलहाल ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, जाहिर तौर में जांच का विषय। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। और रोहन झा वो आईपीएस ऑफिसर जो चूहों की बलि देते थे और तंत्र मंत्र का सहारा लेने की बात जो है निकलकर सामने आई है फिलहाल, लेकिन ये क्लियर नहीं